अभी तक हमने देखा कि गुजी सेम उसी सिटी से अपनी क्लास रिपीट कर रहा है जहाँ किडोंग की यूनिवर्सिटी है। इसलिए जब वो गुजी से मिली तो वो शॉक रह गई, क्योंकि अब गुजी पहले वाला गुजी नहीं रहा था। वो अब काफी ज्यादा बदल चुका था और गुस्से वाला बन चुका था, यहाँ तक कि किडोंग को अपने रूम से भी भगा देता है। नेक्स्ट सीन में किडोंग जब वापस यूनिवर्सिटी आई और जिनबी उससे पूछती है कि तुम आखिर सुबह सुबह कहाँ चली गई थी, जबकि वैसे तो रोज 10 अलार्म बजने के बाद भी तुम उठती नहीं हो। तो तब किडोंग ने बताया कि मैं गुजी से मिलने गई थी और फिर फ्लैशबैक याद करने लगी कि कैसे उसके पास गुजी की मदर की कॉल आई थी, जिन्होंने बताया था कि गुजी भी उसी सिटी से क्लास रिपीट कर रहा है जहाँ किडोंग है और अब वो पहले से काफी बदल चुका है, जिसकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। किडोंग शॉक हुई इन सब बातों को सुनकर। फिर मॉम आगे बोली कि तुम प्लीज एक बार गुजी को चेक कराओ कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम उसकी दोस्त हो। तो कुछ इस तरह किडोंग को गुजी के बारे में पता चला था। जिन भी हैरान हो रही होती है ये सब सुनकर। फिर किडोंग ने गुजी की पूरी कंडीशन बताई तो तब जिन भी और ज्यादा हैरान हुई कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन गुजी ऐसे जिएगा। मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो तब किडोंग कहती है कोई नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी कि गुजी पहले की तरह ठीक हो जाए। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जब सनी अपने एनवलप्स ओपन कर रही थी कि तभी बोली कि ये क्या, यहाँ तो जिनबी का नाम लिखा हुआ है। जिनबी हैरान होकर सनी से लेटर लेती है और उसको पता चला कि ये लेटर दुआन ने जिनबी के लिए लिखा था, जिसको वो अकेले में आकर पढ़ने लगी और फिर इमोशनल होने लगती है लेटर को रीड करते हुए, क्योंकि दुआन ने लेटर में सब लिखा हुआ था कि वो जिनबी को कितना ज्यादा पसंद करता है, कैसे वो दोनों पहली बार मिले थे और वो दिन मेमोरेबल बन गया था। फिर जिनबी दुआन के घर में रहने आई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर दुआन को रियलाइज हुआ कि वो जिनबी को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो जिनबी के खातिर किडोमा से लड़ाई भी करता था। फाइट इतनी बढ़ जाती थी कि टीचर भी इन्हें डांटते थे, लेकिन दुआन को कभी किसी चीज का रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि वो बस जिनबी को दुनिया से प्रोटेक्ट करना चाहता था और ये काम करके उसे बहुत खुशी मिलती थी और आगे भी जिनबी के खातिर वो सबसे लड़ना चाहता है। फिर बोला कि जब ड्रंक होकर मैंने फीलिंग्स कन्फेस की थी तब भी मैं बहुत खुश था, जोर जोर से सबको ये बताकर कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। लेकिन जब तुम यूनिवर्सिटी आई तो तुम बदल गई, तुम मुझसे नाराज होने लगी और मुझे खुद से दूर करने लगी। इसलिए अब मैं बस वो अच्छे पल याद करता हूँ जब जब तुम मेरा काफी ध्यान रखती थी, तुम मेरी बहुत फिक्र भी करती थी, यहाँ तक कि तुमने मेरे लिए बैंड भी रेडी करा था, जो कि मेरे लिए अपनी जान से प्यारा है। मुझे हमारे स्टेशन वाले पल भी याद हैं जहाँ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब पहले की तरह ठीक हो जाए। मैंने कोई गलती नहीं की, पर मुझे नहीं पता तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो, पर तब भी मैं तुम्हें सॉरी कर रहा हूँ और अपनी सभी फीलिंग्स बताकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम प्लीज मेरी पहले वाली जिनबी बन जाओ और प्लीज मुझे खुद से दूर नहीं करो, बल्कि अपना बॉयफ्रेंड बना लो, बिकॉज आई लव यू सो मच। जिनबी इमोशनल हो चुकी होती है पूरे लेटर को रीड करके कि दुआन मुझे कितना ज्यादा पसंद करता है और मैं हूँ कि मैंने उसे खुद से दूर करा, उसे हर्ट करा। इसलिए नेक्स्ट डे किडोमा से आकर मिली कि क्या तुम्हें पता है दुआन कहाँ है, क्योंकि उसका नंबर बंद आ रहा है। किडोमा बताता है कि हाँ, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सिटी से बाहर गया हुआ है, जिसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सुन जिनबी हैरान होती है कि क्या दुआन अब इस सिटी में नहीं है। फिर बस ऐसी ही जिनबी दुआन के ख्यालों में खोई खोई रहने लगी, क्योंकि वो दुआन को बहुत मिस कर रही थी और लेटर रीड करने के बाद दुआन से बात करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने दुआन को बहुत हर्ट करा है। इसलिए जब जैसे ही किसी की कॉल आने लगी तो वो जल्दी से भाग कर आई कि ये दुआन की होगी, बट वो कॉल लूसी के लिए होती है। इसलिए जिनबी फिर से उदास होकर सीट पर बैठ गई। अब नेक्स्ट सीन में हम किडोंग को देखते हैं जो कि गुजी का डोर नॉक कर रही है, बट गुजी डोर ओपन कर ही नहीं रहा था, इसलिए वो भी यहाँ से गई नहीं और बस गुजी को आवाजें देती गई। फाइनली गुजी ने डोर ओपन करा तो कहती है कि तुम आज स्कूल नहीं गए, मैं कब से तुम्हारे स्कूल गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। गुजी पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने कहा था ना कि अब वापस मत आना। तो वो बोली कि एक्चुअली मैं तुमको ट्रीट देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ किडोंग बोली कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, तो वो बोला कि बस ऐसी मेरा मन नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। किडोंग कहती है अच्छा तो फिर प्लीज बता दो। तो तब गुजी बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स से रिवेंज लेना चाहता था, इसलिए मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया। किडोंग हैरान हुई तो वो बोला कि मैं कितना भी बेस्ट क्यों नहीं दे दूं, लेकिन मेरे मॉम डैड सेटिस्फाई नहीं होते थे, इसलिए मैंने उनसे बदला लिया उनकी उम्मीदों को तोड़कर। और फिर काफी सारी बियर्स ऑर्डर करता है। किडोंग बस हैरानी से गुजी को देख रही थी और अब हमें दिखाया गया कि गुजी ने नॉनस्टॉप काफी सारी बियर पी और बोला कि जब मैं छोटा था
मैंने तभी से हार्ड वर्क करा है। मेरे पेरेंट्स जो बोलते थे मैं वो करता था। मैंने हर बार टॉप करके दिखाया, बहुत सारी ट्रॉफीज भी लाकर दी ताकि मैं उनकी विशेष को पूरा कर सकूं। यहाँ तक कि वो मुझे किसी को दोस्त भी नहीं बनाने देते थे, ये बोलकर कि हमें जिंदगी भर इस छोटी सी जगह पर नहीं रहना है बल्कि अब्रॉड जाना है एंड बड़े लोगों के बीच रहना है। इसलिए वो मुझे कभी किसी से बोलने तक नहीं देते थे। कहाँ हॉलीडेज में जब सभी बच्चे खेलते थे और मैं सिर्फ स्टडी करता था। मेरे पेरेंट्स लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपने सभी ड्रीम्स मुझ पर थोप दिए और मैं भी वो सब करता गया जो वो मुझसे कहते थे। लेकिन तब भी मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, मैं उनकी नज़र में एक कूड़े की तरह था। किडोंग बोली क्या पता ये सब वो तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए करते हो। तो तब गुजी पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब मैं स्कूल से टॉप करके वापस घर आता था तो वो मेरे साथ क्या करते थे। किडोंग बोली नहीं। तो वो बताता है कि वो मुझे पूरे 3 घंटे खड़ा करके पनिशमेंट देते थे। किडोंग शॉक हुई इस बात को सुनकर, क्योंकि उसे अभी तक गुजी के पेरेंट्स की सच्चाई पता नहीं थी। फिर गुजी बताता है कि मेरे डैड हमेशा रिजल्ट देखकर ये बोलते थे कि तुम और भी बेहतर कर सकते हो, इसलिए खुद को महान मत समझो। यानी उन्हें लगता था कि एक छोटी जगह के स्कूल में टॉप करके मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा है। यानी उनको कभी मेरा हार्डवर्क नहीं दिखा, उन्होंने मुझे हमेशा सिर्फ एक मशीन समझा। वो बस ये चाहते थे कि मैं बस चुपचाप उनकी सारी बात मानता जाऊं और टॉप करने के बाद भी पनिशमेंट बर्दाश्त करता जाऊं, क्योंकि शायद वो मुझे अपना बेटा तो दूर एक इंसान तक नहीं मानते जो और सबकी तरह नॉर्मल लाइफ जी सके या एटलीस्ट टॉप करने के बाद कॉम्प्लीमेंट ले सके। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को सबक सिखाया और जिस पल का उन्हें सालों से इंतजार था वो एग्जाम ही नहीं दिया। किडोंग हैरान होती है सब बातें सुनकर कि बेचारे गुजी को उसके पेरेंट्स ने कितना परेशान करा था। इसलिए बोली कि चलो छोड़ो, अब तो तुम लाइट फील कर रहे हो ना और अब क्लास रिपीट भी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने अच्छे फ्यूचर के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन गुजी कहता है कि अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जब भी बुक्स को देखता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरा बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं करता, फिर चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लूँ। पेपर पेन देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मैंने 3 दिन से क्लास भी अटेंड नहीं करी, मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, इसलिए स्कूल वाले भी मुझे कुछ दिन बाद स्कूल से निकाल देंगे और इस बारे में मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं है। किडोंग कहती है कि उन्हें पता है। फिर बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कंफर्ट कैसे करूं, यानी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तो तब गुजी बोला कि तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी कर चुकी हो। यानी इतने टाइम के बाद, इतना सब बोलने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये सब बातें अभी तक सिर्फ मेरे मन में दबी हुई थी, जो सिर्फ मुझे पता थी। लेकिन अब तुमसे शेयर करके मैं लाइट फील कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं लास्ट टाइम थोड़ा भी कुछ बोला था तो वो भी मैं तुम्हारे साथ ही बोला था, क्योंकि सिर्फ तुम ही वो एक इंसान हो जो मेरी सबसे पहली दोस्त बनी और जिसने मुझसे थोड़ी बहुत बातें करी, यानी जिसने मुझे इंसान समझा। वरना बहुत मुश्किल होता है, सालों साल बस नजरें झुकाकर बढ़ते जाओ और घर में बस डांट सुनते जाओ। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई थी तब से सब अच्छा होने लगा था। किडोंग खुश हुई ये बातें सुनकर कि वो गुजी के साथ रहकर गुजी को अच्छी मेमोरीज दे पाई थी, इसलिए बोली कि हाँ वैसे तो तुम स्टडी के टाइम बहुत ही कम और मुश्किल से बोला करते थे, पर मुझे तुमको सुनना पसंद था। गुजी स्माइल करने लगा क्योंकि इस टाइम वो खुश है किडोंग के साथ। फिर तभी किडोंग बोली कि अब जब हम एक ही सिटी में हैं तो तुम किसी भी टाइम मुझे हेल्प के लिए या बातें करने के लिए बुला सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट गुजी बोला कि नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि मुझ पर। और फिर तभी यहाँ से चला गया एंड किडोंग के रोकने पर भी नहीं रुका। दूसरी तरफ हम जिनबी को देखते हैं, जिसको अभी तक दुआन की कॉल का इंतजार है। फिर जब कॉल आई तो पता चला कि ये किडोमा की थी, जो कि बताने लगा कि दुआन को कल तक वापस सिटी आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो तो नहीं गया। जिनबी बहुत ज्यादा डर गई इस बात को सुनकर। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग किडोंग उठी तो उसे पता चला कि जिनबी दुआन की यूनिवर्सिटी गई हुई है। तो वहीं अब हम जिनबी को देखते हैं, जो कि जब एक लड़के से पूछती है कि क्या ये दुआन का रूम है, तो वो बोला कि हाँ, और तुम जिनबी हो ना। जिनबी हैरान हुई कि आप मुझे कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि तुम्हें हमारा पूरा डॉम जानता है, क्योंकि दुआन सभी को बताता है कि उसकी जिनबी नाम की गर्लफ्रेंड है जिसे वो बहुत प्यार करता है, इसलिए सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। जिनबी हैरान हुई और जब दुआन के बेड के पास आई तो यहाँ उसने देखा कि दुआन ने कैसे वॉल पर उसकी बहुत सारी फोटोज लगाई हुई हैं, क्योंकि वो हर टाइम बस जिनबी को ही देखता रहता है, उसको मिस करता है। जिनबी शॉक हुई ये सब देखकर। फिर देखती है कि स्टडी टेबल के पास भी दुआन ने काफी सारी फोटोज लगाई हुई थी, जिसमें से कुछ तो जिनबी के पास भी नहीं थी। इसका मतलब जिनबी वाकई में दुआन के लिए उसकी दुनिया है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। दोस्त भी खुश हो रहे थे कि चलो फाइनली जिनबी ने भी ये सब देख लिया। फिर जिनबी के पूछने पर बताते हैं कि
दुआन हमारे साथ कल ही वापस आ रहा था, लेकिन उसका बैंड खो गया था जिसको वो ढूंढने लगा था और बोला कि अब मैं कल आऊंगा। लेकिन हैरानी की बात है कि वो अभी तक नहीं आया है। जिन भी समझ गई कि वो जरूर उसी बैंड को ढूंढ रहा होगा जो कि मैंने उसे गिफ्ट करा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि दुआन अभी तक आया क्यों नहीं है। इसलिए जल्दी से बस स्टेशन आई और पूछने लगी कि शांजे से आने वाली सभी बस कब तक आएंगी। तो आदमी बोला कि पता नहीं, क्योंकि रोड पर हमारी एक बस का एक्सीडेंट हो चुका है जिस वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक है। मेरे पास भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो तब जिनबी के होश उड़ गए कि क्या एक्सीडेंट, इसलिए डरने लग जाती है कि कहीं दुआन को तो कुछ नहीं हो गया। इसलिए जब जब वहां पर कोई भी बस आ रही थी वो सभी बसों को चेक करने लगी कि इसमें दुआन है या नहीं। लेकिन दुआन किसी भी बस में नहीं था। जिनबी और ज्यादा घबरा जाती है, फिर भागकर एक टैक्सी को रोकती है और बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे शान से ले चलो। बट ड्राइवर मना कर देता है कि वहाँ के सभी रास्ते एक्सीडेंट की वजह से ब्लॉक हुए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जिनबी वहीं बैठकर बुरी तरह रोने लगी और बस दुआन के लिए प्रे कर रही होती है कि दुआन को कुछ नहीं हुआ हो और वो प्लीज मेरे पास वापस आ जाए। कि तभी एक खाली बस यहाँ आकर रुकी जिस पर जिनबी ने ध्यान नहीं दिया और उस बस से और कोई नहीं बल्कि दुआन उतरा, जो कि हैरान हुआ जिनबी को ऐसे रोते हुए देखकर। इसलिए पूछता है कि जिनबी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब जिनबी दुआन को देखकर शॉक रह गई और जल्दी से रोते हुए भागकर दुआन के पास आकर उसे टाइटली हग कर लेती है कि थैंक्स वापस आने के लिए। दुआन हैरान था कि आखिर इसे हो क्या गया, पर वो भी काफी ज्यादा खुश था एंड जिनबी को हक करने लगा, क्योंकि जिनबी के इस रिएक्शन से मतलब साफ है कि जिनबी शो करा रही है कि वो भी दुआन को काफी ज्यादा पसंद करती है। फिर जिनबी खुद से बोली कि मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ अपनी मदर की वजह से आई हूँ। जिनकी स्टोरी में 2 बॉयज आए हुए हैं, एक गुजी जो कि किडोंग से दूर हो रहा है जिसे मेरी मदर पसंद करती हैं, तो वहीं मेरे डैड किडोमा जो कि मॉम की याद में रोज उसी जगह जाते हैं जहाँ वो मॉम को प्रपोज करने पाते थे पर कर नहीं पाए। यानी मैं मानती हूँ कि उन तीनों की लाइफ ठीक नहीं चल रही जिसे मुझे ठीक करना चाहिए, पर अब बस मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं अपने प्यार की खातिर थोड़ी सेल्फिश बन जाऊंगी और अपने दिल की सुनूंगी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कब तक हूँ, लेकिन अब जब तक भी हूँ मैं दुआन को खुद से दूर नहीं होने दूंगी और ना ही अब दुआन को किसी भी बात से हर्ट करूंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।